हेलो एवरीवन। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक हमारे पास एक हमने ब्लॉक रखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। इसमें हमने एक ग्रूव बना दिया है ना, जो 90 डिग्री से घूम गया है ऐसे। ठीक है। हमने इसके सामने एक जेट एम करा है ना, वाटर जेट। वो जेट से होकर वाटर इस पैसेज से होकर जाके इस वाले साइड से निकलेगा बाहर। ठीक है। तो हमसे कहा कि जेट कंटिन्यूअसली इंटर कर रहा है इसमें, है ना। और जेट का जो फ्लो रेट है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज रेट, वो आपको क्यू दे रखा है, जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो हमसे बोला कि बताइए किसी टाइम टी पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है, कुछ कंसेप्ट सीखने हैं, वो हमें देखना है। अच्छा, हमसे सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं पूछा है, हमसे पावर के बारे में भी पूछा है। तो बच्चे, अगर आपको वेलोसिटी मालूम चल गया है तो पावर निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो पहले हमारा सारा फोकस इस ब्लॉक पे या इस फ्लूइड वाला जो हमारे पास ये रास्ता है ना, इस रास्ते में जितना फ्लूइड है, उस फ्लूइड पे हमें पूरा फोकस करना है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा इसके बाद की सारी कहानी, कि हमने ये जो जो रास्ता था उसमें जो फ्लूइड है उसका एफबीडी बनाया। हमने कहा कि सपोज सर टी टाइम पर ये डीएम एलिमेंट जो है, एक्स्ट्रा डीएम एलिमेंट जो नेक्स्ट जेट से आ रहा था, वो एंटर करने वाला है v1 वेलोसिटी से। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सिनेरियो था। हमने कहा डीटी टाइम में क्या हो गया, नेक्स्ट डीटी टाइम में क्या हो गया, वो डीएम मास यहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो गया अंदर। तो आपको पता है कि ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो उतना ही मास बाहर निकल जाएगा। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इस व्हाइट वाले पोर्शन में अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं आया है। हुआ क्या यहाँ पे इफेक्टिवली, कि जितना मास इंटर कर रहा है उतना ही मास यहाँ से बाहर निकल गया। तो अगर मैं पूरे सिस्टम में मोमेंटम की चेंज की बात करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम, ये जो व्हाइट वाला, उसका चेंज नहीं हुआ है। इफेक्टिवली डीएम मास जो यहाँ पे इंटर करा, जो यहाँ लीव कर रहा, वही मोमेंटम में चेंज का रोल प्ले करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना, इन dt टाइम यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है। वो कितना आएगा, डीएम मास के करस्पॉन्डिंग जो चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, कि जो यहाँ पे घुसने वाली स्पीड है और जो यहाँ लीविंग लीव करते हुए एलिमेंट की स्पीड है, वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। और ये एरिया यूनिफॉर्म एरिया है इसलिए। ठीक है। तो हमारे पास ये आया मोमेंटम में चेंज। ठीक है। अब मोमेंटम में चेंज जो है, एक तरीके से इम्पल्स बता सकता है कि छोटे से टाइम dt में इम्पल्स कितना लग गया इस वाले पूरे पोर्शन पे। तो आ गया एफ डी टी। तो एफ डी टी डीएम वी टू माइनस वी वन हो गया वेक्टर में। और फिर यहाँ से एफ वेक्टर आ गया डीएम बाई डी टी वी टू माइनस वी वन। ये जो फोर्स आपने निकाला इस फ्लूइड एलिमेंट पे, इस रास्ते पे, ये तब है जब ये रास्ता खुद क्या है, रुका हुआ है। इसी पाइप के, मैं पाइप बोल रहा हूँ इसको, पाइप के फ्रेम में ही जो फोर्स आया है वो ये आया है डीएम बाई डी टी वी टू माइनस वी वन। और डीएम बाई डी टी आप लिख सकते हैं रो ए वी, है ना। अगर यहाँ से वी से इंटर कर रहा है तो रो ए वी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये तभी हम सारी बातें कर पा रहे हैं, ये सारा चीज है, जब ये आपका पाइप खुद क्या है, रुका हुआ है। अब मैं दूसरा केस आपको समझाता हूँ, कि अगर आपकी पाइप की भी कुछ वेलोसिटी हो गई तो कैसे आप डील करोगे। हमने कहा लेट्स सपोज कि किसी टाइम पर वेलोसिटी इसकी वी नॉट है पाइप की। यहाँ से फ्लूइड वी वन से आया, यहाँ से फ्लूइड वी टू से निकला। हमने कहा इस पूरे सिनेरियो को मैं पाइप के फ्रेम से बैठ के डिस्कस करूंगा। तो पाइप के फ्रेम में पाइप तो रेस्ट पे आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो माइनस करके लग जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कितनी है, वी वन माइनस वी नॉट। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी टू माइनस वी नॉट। आप ये जो V2 माइनस वी नॉट लिखा है, इसे आप भी मैग्नीट्यूड वाइज V1 माइनस वी नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन है बेटा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव, या आप कह लो इस फ्रेम में वेलोसिटी, और जो यहाँ पे होगी वो सेम होगी। क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन तो किसी भी फ्रेम में लगाओगे सेम ही आएगा ना। जितना इस फ्रेम में बैठकर जितना मास पर सेकंड आएगा, उतना ही मास पर सेकंड यहाँ निकलेगा, उतना ही ग्राउंड फ्रेम से भी आता। ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको V1 माइनस वी नॉट मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हो। ठीक है। तो हमने कहा सर फोर्स ऑन फ्लूइड सिस्टम कितना लगेगा, तो अगेन वही सेम चीज है सर, कि जो भी डीएम मास इंटर कर रहा था यहाँ से यहाँ निकल गया है, उसका रेट ऑफ चेंज लिख दो सर, और यहाँ पे वी टू माइनस वी वन कर दो। तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी लिखा है वो जे कैप में है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो आई कैप में है। तो मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो नेट फोर्स हमारे पास ही आ गया। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कि V1 माइनस वी नॉट और V2 माइनस वी नॉट को मैंने V1 माइनस वी नॉट रखा है। डीएम बाई dt को मैंने क्या लिखा है, डीएम बाई dt जो यहाँ पे मास फ्लो रेट, यहाँ मास इंटर कर रहा है पर सेकंड बेसिस पे, वो कितना आएगा, वो रो ए वी लिखते थे, लेकिन वी की जगह पे वी रिलेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है। तो वहां मैंने V1 माइनस वी नॉट कर दिया वी के प्लेस पे। तो बस हमारा पूरा जो सिनेरियो था, एक बढ़िया सा ऐसे एक्सप्रेशन में
तब्दील हो गया। ठीक है। अब ये जो फोर्स था, ये टोटल फोर्स था जो इस पे लग रहा था, जिसके हमारे पास एक्स में कंपोनेंट थे और माइनस एक्स में और वाई में कंपोनेंट है फोर्स के, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो जो हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक पे एक्शन रिएक्शन के हिसाब से ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। ये वाला फोर्स तो नॉर्मल mg को बैलेंस करने में जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल में जो ब्लॉक पर लगेगा वो उसको एक्सेलरेट कराएगा, उसको वेलोसिटी कुछ देगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया वो सारी चीज, फोर्स ऑन वेन कितना आएगा, ब्लॉक पर कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा उस ब्लॉक का वो लिख दिया मैंने। अगेन जो चीज उसको मोशन में ले जाएगी वो आई कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। एक्स जो हमारे पास आया है उसको मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी टी, क्योंकि ब्लॉक जो इस डायरेक्शन में अगर वी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, डीवी बाई डी टी। वी को मैंने वी नॉट रखा, तो ये डीवी नॉट बाई डी टी हो गया। ठीक है। तो बस इसके बाद बेटा सिंपल इंटीग्रेशन है, वेरिएबल सेपरेबल किया इस पूरे चीज को, ये वी वन माइनस वी नॉट इसके नीचे ले गया स्क्वायर करके, और यहाँ लिमिट 0 से वी नॉट कर दिया। शुरुआत में आपका ब्लॉक रुका हुआ था, किसी टाइम टी पर जो वेलोसिटी है वी नॉट है। ये पूरा सॉल्व करा, सॉल्व करना आप देख लेना आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सॉल्व करते गया, मेरे पास जो वी नॉट आया है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट टाइम टी जो आया है वो आया रो क्यू टी वी वन अपॉन रो क्यू टी प्लस एम। क्यू क्या था, क्यू था ए इंटू वी, ए इंटू वी, V1। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे पूछा है पावर क्या हो जाएगा, तो पावर शुरुआत में एक बार ऑप्शन देखो आप, स्पीड ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन हमने अभी जस्ट डिराइव करा है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में पावर की बात करिए कि पावर ब्लॉक पर कितना इम्पार्टेड करा जाएगा, कितना डिलीवर होगा। तो पावर के लिए इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो। शुरुआत में टी बराबर 0 पर ब्लॉक तो रुका हुआ था, तो उस पर पावर कितना डिलीवर होगा, 0 होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं वो हमारा बी और सी हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।